तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां में हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। जी हां, द फॉल आउट फ्रॉम WWE रॉयल रंबल 2023। दो बड़े मैचेस, दो मेन मैचेस रॉयल रंबल विनर्स के जो अब आगे कंटिन्यू होकर स्टोरी लाइन बनेगी वो ऑफिशियली आज अनाउंस हो चुके हैं। कोडी रोड्स विल चैलेंज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड रिया रिप्ली हैज चोजन टू चैलेंज द क्वीन शार्लेट फ्लेयर ऑन स्मैकडाउन, जो कि काइंड ऑफ मेरे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन वो ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हम बात करेंगे जो भी मंडे नाइट रॉ में हुआ। एक और इंटरेस्टिंग मूव WWE ने इस साल करा है कि एलिमिनेशन चेंबर जो मैच होने वाला है वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। ये मेरे को एक अच्छी बात क्यों लगी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। अगर आपने रॉ ऑलरेडी देख लिया, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं और भाई क्या आपके थॉट्स हैं वो मैं जानना चाहता हूं। आप लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये शो स्टार्ट करते हैं और कोई नहीं बल्कि द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे आके बात करने वाले थे कि रॉयल रंबल जीतने के बाद अब उनके आगे के प्लान्स क्या हैं। ये हमको पता है कि वो रोमन रेंस को ही चैलेंज कर सकते हैं भाई, क्योंकि दोनों टाइटल रोमन रेंस के पास हैं। तो कोडी रोड्स आके बात करते हैं किस तरीके से जब उन्होंने पहली बार ओहायो वैली रेसलिंग यानी कि इतने साल पहले जब वो 15 साल के थे WWE की डेवलपमेंटल में आए थे, उन्होंने सोचा था कि अगले 2 साल में मैं WWE चैंपियन बन जाऊंगा। उन्होंने सोचा था मैं अगला जॉन सीना हूं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने उस समय कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, वो एक ड्रीम थी, मैं डिल्यूजनल था। लेकिन अगर अब मैं वापस जा सकता उस 15 साल के बच्चे के पास और बता सकता कि क्या कोडी रोड्स है या फिर क्या कोडी रोड्स की जर्नी थी WWE में, तो क्या वो मैं करूंगा? क्या मैं उसको जाके बताऊंगा कि इस कोडी रोड्स को फ्यूचर में जाके एक रॉयल रंबल जीतने का मौका मिलेगा? कोडी कहते हैं ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मोमेंट्स थी मेरे करियर की आज तक जो मोमेंट्स बनी है दोज वर वर्थ इट। और वो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा उस कोडी के लिए जो 15 साल का था, क्योंकि वो उस चीज़ों को एंजॉय करेगा, उसको वो जो है डेफिनेटली पसंद करेगा एज ही गोज ऑन। लेकिन वो कहते हैं कि एक चीज़ जो फैंस बार बार बोलते हैं, जो कि मेरे थीम सॉन्ग में भी है, दैट रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली। WWE हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए, उस बात को दिखाने के लिए कि क्या ये सच में एक फैक्ट है, क्या ये जेन्युइन है, क्या कोडी रोड्स एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो मोमेंट जो है उनको मिल चुकी है। ही इज गोइंग टू हेडलाइन रेसलमेनिया इन हॉलीवुड। लेकिन वो कहते हैं मुझे उस बंदे के सामने जाना पड़ेगा, उस ब्लड लाइन को फेस करना पड़ेगा, उस ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल यानी कि रेसलमेनिया में मुझे रोमन रेंस के सामने जाना पड़ेगा। और कोडी कहते हैं कि जितनी भी उसकी 800 समथिंग डे की रेन है उसके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है, और ये बात रोमन रेंस भी जानता है कि ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सिंसियर हूं। और कोडी रोड्स कहते हैं कि अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो भी मैं बिल्कुल सिंसियर तरीके से बोलूंगा कि मैं अनडिनाइबल हूं, ये सबको पता है, मैं अनडिजायरेबल हूं, ये सबको पता है, लेकिन एक चीज जो मैं नहीं हूं, दैट इज अनक्राउंड। आई एम अनक्राउंड एज द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और 62 डेज में रेसलमेनिया है। मे बी रोमन रेंस के लिए एक नॉर्मल 62 डेज का पीरियड है, बट फॉर कोडी रोड्स दिस इज माई लास्ट 62 डेज इन दिस लाइफ, बिकॉज ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये वो मोमेंट है जो मुझे क्राउन करनी है। और मे बी रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस कैन स्टिल बी द ट्राइबल चीफ, रोमन रेंस कैन स्टिल बी द हेड ऑफ द टेबल। रोमन रेंस को जो चाहिए वो कर सकता है, लेकिन रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद नहीं रह सकता है द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। ये प्रोमो जो कोडी का था, अगेन गूज बम्प्स, जिस तरीके से कोडी ने माइक पे सब कुछ बोला, मजा आ गया सुन के कि भाई क्या उनकी अप्रोच है। ही इज फोकस्ड, लेजर फोकस्ड, और पूरी रिस्पेक्ट देते हुए रोमन रेंस को ही इज सेट in his mind to defeat the tribal chief at WrestleMania। लेकिन जैसे कोडी यहाँ पे एग्जिट करने वाले थे, जजमेंट डे बाहर आती है और डोमिनिक बात करते हैं किस तरीके से रिया रिप्ली तो रॉयल रंबल जीत गई, लेकिन मेंस रॉयल रंबल उनको जीतनी चाहिए थी अगर कोडी नहीं आता। कोडी को सब कुछ हैंडेड है, हर बार कोडी की WWE फेवर लेती है, तभी उसको नंबर 30 दिया गया और वो इस मैच को जीत गया। तो कोडी कहता है भाई क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? क्राउड चैंट करता है किक हिज एस, एंड कोडी कहता है कि भाई तुम में तीनों में से कोई भी यहाँ पे जो है मुझे चैलेंज करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मैच के लिए रेडी हूँ। तो इस पॉइंट पे जब एग्जिट होने वाला होता है जजमेंट डे का, एज आते हैं बाहर और एज यहाँ पे अटैक करते हैं जजमेंट डे को। एक ब्रॉल होती है जिसमें कोडी ने भी हेल्प करी जजमेंट डे की, और इसके बाद ऑफिशियल करा जाता है मेन इवेंट के लिए फिन बैलर अगेंस्ट कोडी, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। इसके बाद बात करें तो गाइस WWE ने ऑफिशियली अनाउंस करा है कि जो एलिमिनेशन चेंबर मैच है इस साल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होगा। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी है, फर्स्ट क्योंकि हम जानते हैं रोमन का मैच सैमी से होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक मिड कार्ड टाइटल को उस तरीके से एलिवेट करना कि उसको एक अपना एलिमिनेशन चेंबर मैच मिल रहा है, वो एक अच्छी बात है। इसके लिए कई सारे क्वालिफाइंग मैचेस आज हमको देखने को मिले, तो ऑस्टिन थ्योरी ऑब्वियसली उस मैच के अंदर होंगे।
फर्स्ट मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस चैड गेबल, जहां पे एक डिसेंट मैच देखने को मिला। ऑब्वियसली हम जानते थे रॉलिंस को ही जीतना है, रॉलिंस डिफीटेड गेबल और वो चेंबर का पार्ट बनेंगे। इसके बाद इयो स्काई का मैच देखने को मिला कैंडिस लेरे के साथ, जहां पे पूरे तरीके से डैमेज कंट्रोल की इंटरफेरेंसेस थी। कैंडिस को ये जीतना चाहिए था मैच लीगली, लेकिन इंटरफेरेंसेस अगेन वर्कड इन द फेवर ऑफ डैमेज कंट्रोल। एक अच्छा मैच था ये भी, और कैंडिस लेरे यहाँ पे नहीं जीत पाई, इयो स्काई गॉट द विक्ट्री। इसके बाद रिया रिप्ली आती है रिंग में और वो बात करते हैं कि किसको वो चैलेंज करेंगी एट रेसलमेनिया आफ्टर विनिंग द रॉयल रंबल, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि भाई वो एक लेवल पे हैं इस टाइम पे जिस पे और कोई कम्पीट नहीं कर सकता। वो शार्लेट का नाम लेती हैं और कहती हैं कि 3 साल पहले जब मैं NXT विमेंस चैंपियन थी तो शार्लेट ने रॉयल रंबल जीत के मुझे चैलेंज करा था, मुझे लग रहा था मैं उसको हरा पाऊंगी, बट शार्लेट पुट मी इन माई प्लेस, मैं हार गई थी। और वो कहती हैं कि शार्लेट इतनी बार चैंपियन बन चुकी है कि मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है, बट रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि विद टाइम शार्लेट कीप्स गेटिंग बेटर। लेकिन मैं एक ऐसी बंदी हूं जो कि डिसरप्टर है, जिसको चेंज लाना है, और ये जो शार्लेट की कहानी है इस पे मैं कंट्रोल लाना चाहती हूँ। मेरे लिए गाइस एक सरप्राइज था, बट रिया रिप्ली हैज चैलेंज शार्लेट एट रेसलमेनिया। मुझे लग रहा था वो बियांका को चैलेंज करेंगी, बट आई होप कि रिया एक्चुअली डिफीट शार्लेट फ्लेयर टू बिकम द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इंटरेस्टिंग रहेगा शार्लेट पे इसका क्या रिस्पॉन्स है, बट आई थिंक एक अच्छा क्लेवर डिसीजन है फ्रॉम ट्रिपल एच टू हैव रिया फेस शार्लेट। इसके बाद जो अगला हमें एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला वो जॉनी गारगानो अगेंस्ट बैरन कॉर्बिन, और रिंग साइड पे यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस डरा देते हैं JBL को, और जॉनी गारगानो पिन कर देते हैं कॉर्बिन को टू बी इनसाइड द एलिमिनेशन चेंबर। अगेन अ डिसेंट मैच। ऑस्टिन थ्योरी MVP के VIP लाउंज का आज पार्ट थे, और यहाँ पे आके वो कहते हैं MVP को कि भाई मैं तुम्हारे शो पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हें रेलेवेंट रख सकूं और तुम्हारे शो को भी रेलेवेंट रख सकूं, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसको MVP VIP लाउंज मत बुलाओ, इसको भाई बुलाओ MVP VIP लाउंज विद ATL ऑस्टिन थ्योरी लाइव, या फिर VIP लाउंज नाम ही हटा दो और इसको सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी लाइव बुलाओ। तो MVP यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन थ्योरी का हमेशा वही सेम सीन रहता है कि भाई मुझसे ऊपर कोई है नहीं, मुझे कोई डिफीट नहीं कर पाएगा, मैं इजीली चेंबर मैच जीत जाऊंगा। बॉबी लैशली का नाम आता है तो वो कहते हैं भाई बॉबी लैशली तो उस मैच का पार्ट भी नहीं होगा, और बॉबी लैशली इतना डेंजरस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे MVP बार बार इस बात को बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई लैशली तुम्हारे लिए एक थ्रेट है, बट बॉबी लैशली की यहाँ पे बेइज्जती कर रहे थे थ्योरी, और कह रहे थे भाई जिससे पहले कि वो एलिमिनेशन चेंबर में आए ब्रॉक लेसनर उसको कच्चा चबा जाएगा। तो बॉबी लैशली आते हैं बाहर फाइनली, यहाँ पे MVP उनको रोकने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि आर यू स्केयर्ड टू बी मी, इज योर डैडी स्टॉपिंग यू। लैशली को आता है गुस्सा और वो यहाँ पे अटैक करते हैं थ्योरी को, ही गोज फॉर द स्पीयर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्पीयर लगता है MVP को। तो लैशली ये करना चाहते नहीं थे, ऑस्टिन थ्योरी बच के निकल गए, बट ये सेगमेंट गाइस काफी ठीक मुझे लगी। इसके बाद मिज आते हैं रिंग में और वो बात करते हैं कि कैसे उनको अनलकी यहाँ पे साबित हुए वो, क्योंकि उनको बेकार नंबर मिला, सबसे पहले वो एलिमिनेट हो गए, और जब वो एयरपोर्ट पे गए तो लोग यहाँ पे फर्स्ट मैन आउट की चैंट्स कर रहे थे कि मिज रॉयल रंबल जीते भी नहीं और बाहर भी सबसे पहले हो गए। तो मिज यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, एडम पियर्स आते हैं बाहर और कहते हैं तुम्हारा बहुत हो गया रोना धोना, तुम्हें एक मैच लड़ना चाहिए, और वो इंट्रोड्यूस करते हैं मंडे नाइट रॉ के रोस्टर पे द रिटर्निंग रिक बूग्स। जी हाँ, वो वापस आ गए हैं, और इस बार नाकामुरा के साथ नहीं, अपनी एयर गिटार ऐसे ही मजे में बजाते हुए रिक बूग्स आए, और इस सूट एंड टाई वाले मिज को उन्होंने हरा दिया फटाफट एक मैच में। सो रिक बूग्स इज बैक, जो कि एक अच्छी बात है, एंड आई होप कि उनको एक रॉ पे सक्सेसफुल आगे पुश मिलेगा। इसके बाद आती हैं बेली रिंग में और वो बात करती हैं फिर से भाई कि बैकी को मैंने रॉयल रंबल से बाहर कर दिया, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगेन आई प्रूव्ड व्हाई आई एम सुपीरियर टू बेकी लिंच। बेकी आती हैं बाहर और वो कहती हैं बेली तुम जो मर्जी बोल लो, लेकिन एक बात तो है कि तुम स्टील केज मैच से बाहर बच के निकल गई थी, तुम्हें वो मैच चाहिए नहीं था। तो बेली कहती हैं कि मैं क्लेवर हूँ, और सारी चीज़ें वो बेकी को बोलते हैं कि भाई तुम कभी मेरे लेवल पे नहीं आ सकती हो, तुम कभी उस पॉइंट पे वापस नहीं पहुंचोगी कि तुम चैंपियन बन पाओ। और वो कहती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारे से सिर्फ इसीलिए शादी करा था क्योंकि यू बिकेम प्रेग्नेंट, एंड बेकी लिंच को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वो कहती है मैं 1 मिनट में आती हूँ, और वो डकोटा गाय को खींच के लाती हैं पीछे से, जिनको वो अटैक करती हैं, लेकिन मजबूरी में यहाँ पे बिकॉज शी वॉज गोइंग टू ब्रेक डकोटाज लेग, बेली को बोलना पड़ा हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ चैलेंज, और नेक्स्ट वीक फाइनली इन दोनों के बीच में एक स्टील केज मैच हमको देखने को मिलेगा। सो गुड स्टोरी टेलिंग, कोई टाइटल ऑन द लाइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गाइस ये मैच अच्छा होने वाला है नेक्स्ट वीक। इसके बाद जो फाइनल हमारा क्वालिफाइंग मैच था वो था ब्रॉन्सन रीड अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी खास था, ब्रॉन्सन रीड जीत गए हैं, उनको लाया जा रहा है, अभी लेटेस्ट एडिशन है वो रोस्टर पे, और उनको पुश डेफिनेटली मिल रहा है, बात तो क्लियर है ट्रिपल एच के एंड से। सो ही इज गोइंग टू बी इन द चेंबर मैच। और फाइनली शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर,
एक्सपेक्टेड है कि जजमेंट डे रिंग साइड है तो इंटरफेरेंसेस होंगी, लेकिन यहाँ पे कोडी को बचाने आ गए एज और वो स्पीयर करते हैं रिंग साइड पर डोमिनिक को। फिर उसके बाद रिया रिप्ली एज को अटैक करती हैं, बट बेथ फीनिक्स फिर से आती हैं और स्पीयर करती हैं रिया को। तो आई डोंट नो कि क्या बेथ फीनिक्स और एज फिर से एक मिक्स टैग टीम मैच लड़ेंगे, ऐसी फीलिंग आ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो स्टोरी जा रही है एज के साथ अभी मुझे क्लियर नहीं है। बट कोडी रोड्स ने 3 बार यहाँ पे लगाई क्रॉस रोड्स फिन बैलर को, क्योंकि कूडा करा के लिए जब वो टॉप रोप पे जाते हैं तो एज उनको वहां पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 फॉर बैलर 1 फॉर एज, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स इस मेन इवेंट को जीतते हैं। एंड 62 days बिफोर रेसलमेनिया द अमेरिकन नाइटमेयर इज रेडी फॉर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। ये था गाइस मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। आपको ये शो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताएं। स्मैकडाउन में हमको पता लगेगा कि सैमी ज़ेन की कहानी अब क्या ट्विस्ट लेने वाली है, ब्लड लाइन के लिए क्या नेक्स्ट है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आज का शो, ये वीडियो रिव्यू पसंद आया, इस वीडियो पर लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।